सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड नामक पाठ से शिव पार्वती विवाह का वर्णन सुना रहा हूँ। सभी प्रेमी भक्त ध्यान पूर्वक सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जस दूलौ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यौ बिताना, अचि विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा था वैसी बरात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनवाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी शिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिसका वर्णन करना कठिन है। और वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब, इन सबको हिमाचल ने न्योता दिया। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहिं आंचल गेहा, गावहीं मंगल सहित स्नेहा। इच्छानुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए सपरिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे सब हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। प्रथम गिरी बहु ग्रह सब राये, जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। सुर शोभा लोक सुहाई, लागई रघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही इसे घर को सजवा रखे थे। उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पुर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कोप तड़ाग सरिता, सुभग सब सग शो को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता सुरर पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। पुर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। तालाब और नदियों की सुंदरता कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण, पताका और ध्वजा सुशोभित हैं। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबर निकी जाय। ऋषि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जगदम्बा ने जहाँ अवतार लिया है, उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ रिद्धि सिद्धि सुख संपत्तियाँ बढ़ने लगी। नगर निकट बरात सुनि आई, पुर खर बर शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। नगर के समीप जब बारात आई, तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। तब लोग बनावट करके अपनी सवारियां सजाकर आदर से अगवानी के लिए चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे, तब दर्शक तथा सब वाहन भी डरकर इधर उधर भागने लगे। धरि धीरज रहे सयाने, बालक सब लजियो पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धर कर वहाँ ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुँचने पर माता पिता जब पूछने लगे, तब भाई किससे कांपते हुए शरीर से बोले, कहीं कहाँ कहीं जाय न बाता, जम कर धार किदहूँ वरियाता।
वरुवरा वश अवसारा ब्याल कपाल विभूषण चारा। क्या कहें, क्या कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है, शाम मुंड और भस्म उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कस कसही। देखहि सो उमा विवाह घर घर बात सिलर के न कही। शरीर पर भस्म लगाए, सांप और मुंड वाला यही भूषण धारण किए, नंगा जटाधारी भयंकर रूप और भूत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है जो बारात देखकर जीते रहेंगे। उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। समुझि महेशु समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। शिवजी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्काए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवाट सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को ले आए, सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई, उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगे। कंचन थार शोभर पानी, परिचन चली हरई हरसानी। विकट भेष रुद्रहि जब देखा, अबला उर भय भयं विशेषा। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन से हृदय शिवजी का परिचन करने चली। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। पागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, ली नहीं बोली गिरीश कुमारी। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना के हृदय में दुख हुआ और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप दीना, ते जड़ बरुआ उर कर की नाम। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया, उस मूर्ख ने बर को बावला क्यों बनाया। कसकीन बर बोरा विधि जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहे सुरत तुरही, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरत गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परौ। खर जाऊ अब जसु हो, जग जीवत विवाह नहु करौ। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी, उसने बर को बावला क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिरूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर्ष से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल बला सकल दुखित देख गिर नारी, करि विलाप रोदित बदती सुता स्नेह संभारी। रानी मैना को दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल होगी। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोने लगी और कहने लगी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अशुभ देशु मही जिन दीना, बोरे बरही लागी तपु की नाम। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ा। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया।
और उसने बावले पति के लिए तप किया। सोचे हूँ उर के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न वीरा, बांझ की जान प्रसव कह पीरा। सन्मुच उनके जीव में मोह और दया नहीं है, वे तो उदासी हैं। उनके न धन है न स्त्री है, वे पराए घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है न किसी का डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव कष्ट को क्या जाने। जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहूँ जो रचई विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं, ऐसा समझकर सोच मत करो। कर्म लिखा जो बारहूँ नाहूँ, तो कत जोश लगायऊँ काहूँ। तुम सन मिटाई की विधि कै अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहूँ कलंका। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं। हे माता, वृथा कलंक मत करो। जनि लेहूँ मातु कलंक, करुणा परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हम रह जाओ जहाँ पावबु तही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु बांधि विदहि लगाए, दोषन नयन बारि विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है, वह जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समय, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गौने तुरंत निकेत। हिमांचल उस समय समाचार सुनकर नारद तथा शब्द ऋषियों सहित तुरंत घर को गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं नाम सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुधा भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो। तुम्हारी कन्या भवानी जगदम्बा हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अंग अरदंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी हैं और सदैव शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। यही जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दच्चु ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तौ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जन्म लिया, वहाँ यह सुंदर शरीरधारी सती हुई। वहाँ भी सती की विवाह शिवजी के साथ हुआ। यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोह शिव कान कीना, ब्रह्मवश वेशुषीय कर लीना। एक बार शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ और शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया वेशु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर विरह जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तब किया। हर्ष जानि संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने
सीता का वेश बनाया। इस अपराध से शिवजी ने त्याग दिया। तब शिवजी के वियोग में पिता के यज्ञ में योगाग्नि से भस्म हो गई। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिवजी की प्रिया हैं। बोलो श्री उमापति महादेव की जय।